देखिए बदतमीज तो है, जो जीवित नहीं है उनका नाम ले रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है उनको ले रहे हैं। क्यों बैठिए ना आप अभी। देखिए चुप समाजवादी तो आप कराएंगे क्योंकि जवाब आपके पास नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी ना साहब, यश जी, तब बोलिएगा समीर जी। देखिए ये समाजवादी के प्रवक्ता जो यश जी है वो कह रहे थे कि भाई हम तो पूरे सभी के साथ ये है, इन्होंने आतंकवादी खड़े किए हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनके पार्टी से एमएलए और एमपी बन के निकले हैं, उन्होंने हजारों लोगों का कत्ल किया है, हजारों करोड़ की लोगों की संपत्ति हत्या दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि एक बात ऐसी कर रहे हैं। और देखिए समाजवादी पार्टी ने तो बिल्कुल संरक्षण देके रखा था माफिया का। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने तो भरे असेंबली में इनको ललकारा था, तब अखिलेश यादव जी चुप रहे थे कि आपने संरक्षण दिया है, आपने इनको पाला पोसा है और मिट्टी में मिला देंगे। और आतिक अहमद का हाल भी वही किया। तो महाराष्ट्र में भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये सब आतंकवादी जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं वापस कहना चाहता हूं, आप चाहे हमारे सामने 14 या 25 खड़े हो जाए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक धर्म के लिए नहीं है, लेकिन अगर एक धर्म के साथ गलत होगा तो हम खड़े रहेंगे। और मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और हम जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारा नारा है। लेकिन आप जो मदरसों में बात कर रहे हैं, तो क्या शरिया कानून मदरसों में पढ़ाना सही है? क्या शरिया संविधान के ऊपर है? क्यों छोटे बच्चों को शरिया कानून पढ़ाया जा रहा है और उनके दिमाग में ऐसी चीजें, जिहाद जैसी चीजें डालने का काम कर रहा है? और अगर स्टेट के पास इंटेलिजेंस है तो कोई मदरसा के बच्चे हो या उनके गुरु हो, उनको ट्रेन से उतारा जा सकता है। तो आप अपनी गलत बयानी मत करें। और कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कोई नहीं हुआ, लेकिन ये तो सर अमेरिका चला गया था ना, काफी साल अमेरिका में रहा ना सर। अरे तो इनको पूछिए ना फिर। मदरसा में ना होने के बाद ये उच्च शिक्षित डॉक्टर कश्मीर का, ये लखनऊ का, फिर महाराष्ट्र में टीसीएस में इंजीनियर है, उनको कौन सा तकलीफ हो रही थी लाइफ में कि भैया वो रेडिकलाइज हो गए? तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इनके साथ ये जो विपक्षी पार्टियां खड़ी है, इनका एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। इनको फंडिंग बाहर से आ रही है। धर्म परिवर्तन करना या धर्म पे नाम पे हिंसा करना, ये इन लोगों का धंधा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपोजिशन पार्टियां उनकी चुनिंदा वोट लेने के लिए माइनॉरिटी अपीजमेंट में यहां तक उतर आई है कि देश के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको भी ये समर्थन करेंगे। और मैं आपके चैनल पे चैलेंज करके जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के लीडर आज से 8 दिन बाद बोलेंगे कि वो डिप्रेशन में था और वो गार्ड ने उसको झगड़ा किया, इसलिए उसने उस पर अटैक किया। ये इनकी लाइन रहेगी। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही आतिक अहमद, ऐसे ही मुख्तार अंसारी खड़े किए उत्तर प्रदेश में, जिनको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने धराशायी किया। और हम लड़ते रहेंगे, हिंदू धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, हिंदुत्व के लिए लड़ते रहेंगे। और जो घुस के बैठे हैं, इनके स्लीपर सेल हो चाहे ये इनके टूल किट वाले हो, इनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। देवेंद्र जी के नेतृत्व में इनको पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। टीसीएस में कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हमने कोई उसमें ये नहीं किया, हमने पूरा एक्शन लिया है। एसआईटी बैठी है, अमरावती में घटना हुई, पूरी एसआईटी बैठ के सबको बाहर निकाला है। और इंटेलिजेंस, और मनीषा जी मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, इनके रोज के हजारों हमले हम इसको ये कर रहे, खोज के निकाल रहे। 2-4 लोग अभी उसमें से अगर ये होते हैं तो उनको भी पकड़ेंगे। इंटेलिजेंस हमारा मजबूत है, होम मिनिस्ट्री मजबूत है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इसलिए संजय भाई जैसे इन्होंने, चतुर्वेदी जी ने कहा कि हंस रहे थे, इनको कोई मिश्रा जी या कोई सुब्रतो पे अटैक हुआ तो हंसेंगे, अगर कोई नदीम या नसीम पे हो गया तो ये रास्ते पे उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत की पार्टी आएंगी। यही तो हमारे नहीं, चाहे अटैक राम पर हो या रहीम पर हो, निंदनीय सब है। निंदा सबकी है और सवाल और चिंता सबके लिए है। हम सबकी निंदा करते हैं, लेकिन इनका सिलेक्टिव ये रहता है। और ये चंद मतों की राजनीति के लिए ये अपना ईमान बेच चुके हैं। ये सब अपोजिशन पार्टियों का ईमान बिक चुका है।